तो देखिए यहाँ पे सुविधा पद वर्तमान स्थिति स्वीकृत लाभ यहाँ पे प्राप्त हुए सरकार की ओर से, जो कि आप लोग को मैं बता दूं 1500 से लेके 2000 उनको मिलते थे। यहाँ पे देखिए साफ तौर पे लिखा है ये चीज़ें लाभ मिल चुकी हैं। तो आंगनवाड़ी का भी यहाँ पे देखिए आर्टिकल आ चुका है कि हाँ इस तरीके से सरकार इतना लाभ दी है इन लोगों को, क्योंकि देखिए ये थोड़ा बहुत नहीं है, उनके लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कैशलेस की सुविधा और दुर्घटना बीमा 2 लाख का ये चीज़ें मायने रखती हैं उन लोगों के लिए। नमस्कार, प्रणाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, एक बार फिर से आप सभी लोग का हमारे इस नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो अभी तक तो आप लोगों को मालूम चल ही गया होगा, नहीं मालूम है तो आप लोग को क्लियर तरीके से बता भी दे रहा हूँ, और इसके रिलेटेड आर्टिकल भी है आंगनवाड़ी के रिलेटेड, क्योंकि देखिए आप सभी लोग को मालूम भी चल गया होगा, नहीं है मालूम तो आप लोग को मैं बता दूं, आर्टिकल में भी दिखा है, आगे आर्टिकल में भी दिखेगा, आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। उसमें आंगनवाड़ी का, रसोईया का, आशा वर्कर का साथ में आर्टिकल है। देखिए आप लोग को बता दूं, रसोईया का जो मतलब सोच ही नहीं था उनका उतना हो गया, भले मानदेय उतना वृद्धि नहीं होगा, आप लोग भी जानते हैं उतना मानदेय कोई ज़्यादा नहीं है वृद्धि, लेकिन जो कैशलेस इलाज की सुविधा है या फिर दुर्घटना बीमा जो हुआ है 2 लाख का, ये चीज़ें मायने रखती हैं उनके लिए, क्योंकि देखिए इतने छोटे स्तर पे थी वो, और धीरे धीरे मतलब सरकार एक ही बार मतलब इतना बड़ा फैसला उन लोगों के लिए ले ली है। क्योंकि देखिए आंगनवाड़ी का तो इस समय ही आया है, उन लोगों का भी कैशलेस इलाज 5 लाख का। तो आंगनवाड़ी का देखिए 1975 से संघर्ष चलते आ रहा है, और क्या क्या काम रहता है उनको मालूम है, लेकिन रसोइये के लिए एकदम बढ़िया खुशखबरी है। भले मानदेय एक ही हज़ार वृद्धि है, लेकिन उन लोगों को कैशलेस की सुविधा परिवार मतलब उनके परिवार में बच्चे हैं, पति हैं, उनके लिए भी है, बस उनके लिए ही नहीं है, परिवार को लोगों के लिए भी है। सालाना 5 लाख रुपए, और उनके लिए दुर्घटना बीमा काम करने में या फिर उनका कोई दुर्घटना हो जाता है 2 लाख उसमें बीमा। तो सरकार देखिए काफ़ी अच्छा मतलब फैसला ली है उन लोगों के लिए, और मानदेय जो 1500 से 2000 रुपये मिलता था उसमें 1000 की वृद्धि की है। अब कुल मिला जुला के 3000 रुपये मानदेय उनको प्राप्त होगा। और 3000 से मैं याद दिला दूं आप लोगों को, केंद्र सरकार कुछ समय पहले ही अगर पीएम मोदी जी वृद्धि नहीं किए थे 3000 आंगनवाड़ी को भी मिलता था केंद्र सरकार की ओर से, लेकिन आंगनवाड़ी को इतना नीचे कर दिया गया है। अगर काम के नज़रिए में देखें तो बहुत बड़ा काम दे दिया गया है, मोबाइल के ज़रिए या फिर जो भी काम है बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी बोले हैं न्यूनतम मानदेय, अब इस चीज़ पे थोड़ा बहुत भरोसा करना पक्का है, क्योंकि देखिए कैशलेस का नाम तो आप लोगों को भी लेंगे, अगर कहेंगे उसमें तो रक्षाबंधन पे खुशखबरी आप सभी लोगों को देंगे, लेकिन आंगनवाड़ी को इससे मतलब नहीं है। ये तो चीज़ें पहले ही मालूम चल गया है, आप लोगों को कैशलेस की सुविधा 5 लाख की सरकार दे दी है। ये तो जब मोबाइल वितरण किए थे तभी वो बता दिए थे, लेकिन आप लोग को ये चाहिए कि यही मांग है आप लोग का न्यूनतम मानते जो बोले हैं 17 से लेकर 18,000। कल का वीडियो में जो बनाया था 10,000 आंगनवाड़ी देखी थी, उसमें बहुत सारे कमेंट यही आए थे। आप लोग आज भी कमेंट करिए 18,000 का, क्योंकि देखिए अगर रसोईया का इतना से इतना कर सकते हैं, भले मानदेय 1000 वृद्धि है, लेकिन उन लोगों को कैशलेस की सुविधा और प्लस उन लोगों को 2 लाख की दुर्घटना बीमा, ये सब चीज़ें ज़रूरी भी थी, और मानदेय में कुछ और ज़्यादा वृद्धि करते तो और महिला के लिए जो कि काफ़ी अच्छा रहता है। लेकिन चलिए खैर उनके लिए उतना ही काफ़ी होगा, लेकिन आंगनवाड़ी के लिए अगर 1-2 हज़ार करते हैं तो काफ़ी नहीं रहेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा काम है और जो प्रोत्साहन राशि है उसको हम तो चाहते हैं, पूरी आंगनवाड़ी चाहती हैं कि मानदेय में ही उसको ऐड करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत है, जिनका काम होता है उनका भी नहीं आता है, कभी कभी 2-4 महीने साल भर नहीं आता है। वो चीज़ें सोचना चाहिए सरकार को, और इस पर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करके ये पूरा आर्टिकल देख लीजिए। धन्यवाद। तो यहाँ पे देख लीजिए, आप लोग मेरी बात गौर से सुने होंगे, और अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके पूरा जरूर देखिए। आंगनवाड़ी, आशा वर्कर और रसोईया मानदेय में बढ़ोतरी की सामाजिक सुरक्षा और भविष्य का पूरा दायरा यहाँ पे दिया गया है। पहला, उत्तर प्रदेश सरकार ने परिषद विद्यालयों में मिड डे मील रसोईया करने वाली 3,53,000 रसोइयों के मानदेय में 1,000 रुपये की मासिक वृद्धि कर इसे 2,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति माह कर दिया है। इसके साथ ही मानदेय कर्मियों के लिए 5 लाख रुपए तक की कैशलेस इलाज की सुविधा और 1,000 रुपये की वार्षिक सहायता स्त्रों यूनिफॉर्म की लिए भी तय कर दिया है। देखिए मैं सॉरी भुला गया हूँ बोलना, मतलब भूल गया हूँ जब मैं बता रहा था। तो देखिए 1,000 रुपये जो 500 रुपये उनके साड़ी के लिए मिलते थे, अब 1,000 रुपये उन लोग को प्राप्त होंगे, 500 उसमें भी वृद्धि किया गया है। और जो दुर्घटना बीमा है उसमें 2 लाख रुपये भी मिलेगा। और रसोइयों के लिए
दिए गए निर्माणों के अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और आशा वर्कर के मानदेय में संशोधन तथा न्यूनतम मानदेय सुनिश्चित करने की प्रक्रिया चर्चा तेज हो गई है। इसके बाद आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्तियों का नाम जल्द ही आने वाला है। देखिए आंगनबाड़ी आशा वर्करों के मानदेय में स्थिति, यहाँ पे देखिए न्यूनतम मानदेय की मांग आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों, सहायिकाओं और आशा वर्करों के विभिन्न संगठनों द्वारा लंबे समय से 18,000 प्रति माह न्यूनतम मानदेय और कर्मचारी का दर्जा देने की मांग की जा रही थी। बजटीय प्रावधान राज्य सरकार द्वारा अनुपूरक बजट में आंगनबाड़ी व आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय संशोधन हेतु बजटीय स्वास्थ्य की गई है। वर्तमान मानदेय ढांचा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को केंद्र और राज्य सरकार के अंदर अंशदान के आधार पर मानदेय दिया जाता है। मानदेय में वृद्धि के लिए विभागीय प्रस्ताव और न्यूनतम गारंटी की दिशा में समीक्षा जारी है। सामाजिक सुरक्षा का दायरा, कैशलेस इलाज और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का मुख्य उद्देश्य जमीनी स्तर पर सेवा दे रही महिलाओं को असामाजिक और स्वास्थ्य खर्चों से राहत देने की मानदेय वृद्धि और स्वास्थ्य बीमा कवरेज से राज्य व लाखों परिवारों को आर्थिक स्थिति से सुधार की संभावना है। तो देखिए सरकार जो वृद्धि की है 1,000 से, तो इस ज़माने में कुछ होने ही नहीं वाला है, क्योंकि आप सभी लोगों को मालूम है अभी फ़िलहाल में ही किस तरीके से महंगाई चरम सीमा छू रही है। क्योंकि चीनी आप लोगों को मालूम है 20,000 प्रति किलो पे बढ़ गया है, और गुड़ आप लोगों को मालूम है हर एक चीज़ें, बस चीनी गुड़ नहीं है, धीरे धीरे हर एक चीज़ें बढ़ी हैं। दाल हो गया, मतलब खाने पीने का जो भी सामान है उस पर बहुत ज़्यादा मतलब दाम बढ़ चुका है। तो इस हिसाब से आप लोग देख सकते हैं कि 15,000 में 18,000 में कुछ नहीं होने वाला। अगर एक परिवार है उसको चलाने के लिए 3,000 तो कुछ है ही नहीं, आप लोग को मालूम है। लेकिन उन लोगों को तो अभी वो छोटी हैं, क्योंकि वो रसोइया हैं, धीरे धीरे उन लोग का भी वृद्धि होगा। अभी केंद्र सरकार की भी आएगी तो कुछ ना कुछ वृद्धि करेगी उनका। और आप लोग का जो न्यूनतम मानदेय की मांग थी इसी पे ज़्यादा सोच है, क्योंकि देखिए सरकार इतने दिनों से इंतज़ार करा रही है और ये चीज़ें देखने वाली है कब तक क्या सरकार क्या फ़ैसला लेती है। जितना कही थी उतना करती है कि नहीं करती है, ये देखने वाली बात है, क्योंकि इसी चीज़ का इंतज़ार है आप लोगों को भी, हमको भी, मम्मी को भी। और ये जो इस तरीके से सरकार वृद्धि की है कर रसोइयों का, तो इस चीज़ को देखते हुए लग रहा है हाँ कुछ ना कुछ अच्छा होगा। क्योंकि उन लोगों को ये मतलब नहीं था कि इतना सरकार कर देगी, भले 1,000 ही है, लेकिन जो ये सुविधा उन लोगों को प्राप्त हुई है ये ज़रूरी थी। और क्योंकि इस समय मालूम है बीमारी कितना हो रहा है उन लोगों को, या फिर उनके परिवार में बहुत सारे जो नौकरी करते हैं उनको भी और नहीं करते हैं उनको भी, तो ये तो थोड़ा मतलब सुविधा मिल जाएगा। हाँ सरकार कुछ ना कुछ उन लोगों को जो कि सहायता कर रही है इसी ज़रिए से। चलिए आप लोग वीडियो में कमेंट करिएगा जितना हो सके उतना, और वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। कल फिर से मिल लेंगे और दोपहर में फिर एक वीडियो आएगा जो भी जानकारी रहेगी आप सभी लोगों के लिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।